जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो राम निवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के व्यक्तियों के बारे में। साल 2026 धनु राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। खासकर आपके करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन के बारे में जानेंगे। संपूर्ण राशिफल इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में लेकर आते हैं हम वो चमत्कारी उपाय जिससे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि के व्यक्तियों के करियर को लेकर के। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए हम पहले बात करेंगे। तो नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपके इनकम में डबल मुनाफा भी प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले या किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो मार्च से लेकर के जुलाई के बीच का समय आपके जीवन को बड़ा बदलाव देने वाला समय साबित होने वाला है। मार्च से जुलाई के बीच में अगर आप कोई जॉब बदलना चाहते हैं या अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में आप काम करने की सोच रहे हैं, तो मार्च से जुलाई के बीच का समय आपके जीवन को बदलने वाला होगा, आपके जीवन को नई दिशा देने वाला समय साबित हो सकता है। अब बात करते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए। तो बिजनेसमैन लोगों के लिए देखा जाए तो ये समय आपके व्यापार के विस्तार को बढ़ाने वाला समय होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा व्यापार का विस्तार हो, मैं अपने व्यापार को अन्य राज्यों में भी खोलूं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर ऐसे व्यक्ति जो ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा काम करते हैं, जो अपने बिजनेस को होलसेल या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए साल 2026 गोल्डन पीरियड से कम नहीं रहने वाला। लेकिन मित्रों, आपको एक काम और करना होगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से इस काम पे आप ध्यान से दें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके धन से संबंधित यानी आर्थिक स्थिति 2026 की क्या कहती है। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो साल 2026 इनकम से रिलेटिव देखा जाए तो निरंतर आय में वृद्धि होगी। 2026 में मैंने जैसे कहा कि मार्च के बाद आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है, सोई हुई किस्मत भी जागने वाली है। पुराने निवेश किए हुए धन से आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। खासकर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसे कामों में अगर आपने कोई पुराना निवेश किया था तो उससे भी आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, तो 2026 में वो सपने भी आपके पूरे होंगे। साथ ही साथ वाहन खरीदने का भी सपना आपका पूरा होगा। अगर आप 2026 में देखा जाए तो अपने परिवार में किसी प्रकार के व्यक्ति को मतलब विदेश भेजने की सोच रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, तो शिक्षा के माध्यम से, जॉब के माध्यम से ये सपने भी आपके अवश्य पूरे होंगे। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो 2026 में देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन पे देखा जाए तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव जरूर बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपसी मतभेद जो बने हुए थे, जो गलतफहमियां थी, वो दूर होंगी। आपके रिश्ते पहले से अच्छे और मजबूत भी होंगे। सिंगल लोगों का विवाह देखा जाए तो अप्रैल के बाद शुभ विवाह के योग भी बन रहे हैं आपके जीवन में। अप्रैल के बाद कोई ऐसा विशेष व्यक्ति का आगमन होगा जिसकी आपको लंबे समय से इंतजार थी या जिसके लिए आपने कई रिश्तों को ठुकरा दिया। अगर आप अप्रैल के बाद अपने लव लाइफ को वैवाहिक जीवन में बदलने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं शादीशुदा लोगों के लिए। शादीशुदा लोगों के लिए देखा जाए तो मई के बाद का जो समय रहेगा वो बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। माना कि जनवरी से मई तक का समय आपका सामान्य रहेगा। आपसी मतभेद तो बने रहेंगे लेकिन इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी जिससे पारिवारिक लोग भी परेशान हो। लेकिन मई के बाद का आपका जो समय रहेगा वो आपसी मतभेद को दूर करने वाला होगा, आपसी समझ को एक दूसरे के प्रति समझाने वाला यानी समझने वाला भी होगा। पति पत्नी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी और साथ ही साथ 2026 में आपका लव लाइफ यानी गृहस्थ जीवन बहुत ही मधुरमय बना रहेगा। विवाह के देखा जाए तो किसी भी प्रकार के अगर आपके वैवाहिक जीवन में ईगो को आप ना लाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति की बातों पर आप विश्वास ना करें। पति पत्नी का रिश्ता मित्रों बड़ा ही नाजुक होता है।
किसी व्यक्ति की बातों में आकर के मिनट नहीं लगता है रिश्ता खत्म करने में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपने रिश्तों पर आप मजबूत बने रहे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप विश्वास ना करें और पति पत्नी एक दूसरे के रिश्तों को गहराई से समझे, तो आपके लिए 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य तो आपका 2026 में मित्रों अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन शैली यानी अपनी दैनिक दिनचर्या पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि आपके दैनिक दिनचर्या के हिसाब से आपका जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, या फिर आप ज्यादा मसालेदार चीजें या फिर आप किसी प्रकार का तेलीय भोजन ज्यादा खाते हैं, तो उसको आप कम करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस साल में आपको मोटापा, लीवर या पेट से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है, चाहे वो फैटी लीवर हो या लीवर में सूजन हो, यानी लीवर से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके शरीर में मोटापा है तो उसे मैं यही कहूंगा कि आप दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन या मॉर्निंग वॉक को शामिल करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आप मांस, मदिरा या फिर जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम करें, जिससे आपके पेट में जुड़ने वाली इन्फेक्शन की जो समस्या आपको प्रभावित करेगी वो समाप्त हो जाए। तो देखा जाए तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन को शामिल करें, साथ ही साथ अपने अपनी खाने की जो क्रिया है उस पर भी विशेष ध्यान दें। अब मित्रों मैं वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे धनु राशि के व्यक्तियों के जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, साथ ही साथ जिससे आपका सोया हुआ भाग्य भी जागृत होगा। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, जैसा कि मैं उपाय बताने जा रहा हूं। आपको पहला क्या उपाय करना है, ये उपाय आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के पहले वीरवार को करना है। वीरवार अर्थात बृहस्पतिवार, गुरुवार, जैसा जैसा आप अपने अपनी भाषा से समझ सको। तो आपको पहले गुरुवार के दिन यानी कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के वीरवार को आपको ये करना है, क्या करना है आपको, कि आपको आटे की लोई लेनी है। आटे की लोई में थोड़ा सा खांड, जिसे कहते हैं देसी खांड, इसको आपको मिश्रण करना है। और इसके साथ ही साथ आपको इन दोनों को मिश्रण करके एक लोई सी बना लेनी है। 4 लोई लेनी है और आपके घर के पास जो कोई भी जैसे सांड या बैल हो उसे आप खिला दें। कई लोग गुड़ रख लेते हैं, अगर देसी खांड ना मिले तो आप गुड़ भी रख सकते हैं, और जितना हो सके तो वैसे देसी खांड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय क्या करना है मित्रों, आपको आटे का चौमुखा दिया लेना है। चौमुखे दिए पे चारों तरफ आपको जोत जलानी है, बीच में चुटकी भर काले तिल डालने हैं और एक तांबे का तार डालना है। और आपको शनिवार की शाम को यानी 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको ये क्रिया करनी है। आपको चौमुखा दिया लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे, अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ ना हो तो आप किसी सुनसान जगह या किसी चौराहे पे भी क्रिया कर सकते हैं। इस क्रिया को करने से पहले आपको उस तेल, आटे के चौमुखे दिए को आपको तेल से भर लेना है और अपने ऊपर से 7 बार उतार करके आपको फिर उसे जला देना है। इससे आपकी दुर्भाग्य दूर होगा, साथ ही साथ आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा, गुप्त शत्रु आपके शांत होंगे, साथ ही साथ आपकी इनकम में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और तीसरा उपाय क्या करना है कि माथे पर आपको केसर तिलक लगाना है। माथे पर केसर तिलक, जैसे अष्टगंध का तिलक होता है या फिर ऑरेंज कलर का जो बाजारों में डिब्बी में तिलक मिल जाता है जिसे अष्टगंध के नाम से जानते हैं, वो तिलक आप अपने माथे पे नियमित रूप से लगाएं। चाहे आप उस दिन स्नान करें या ना करें, लेकिन माथे पे तिलक आपके जरूर होना चाहिए। क्योंकि मित्रों सनातन धर्म कहता है कि सनातनियों का माथा कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, चाहे अवस्था कैसी भी हो। तो आप अपने माथे पर अगर अष्टगंध का चंदन लगाते हैं तो आपका दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य में परिवर्तन होगा। तो मित्रों ये था धनु राशि के व्यक्तियों के लिए साल 2026 का विस्तृत राशिफल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अब तक आपने मेरी वीडियो देखी हो एंड तक, तो अब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय श्री राम।